तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। सर किससे मोहब्बत करोगे सर? ऑफ कोर्स दिख रहा है, मैथ्स की बात कर रहा हूँ यार, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। सर हमेशा आप ऐसे कुछ तो बोलते हो और फिर मैथ्स पे आते हो, हम समझ रहे हैं बात को सर। अच्छा तुम तो बहुत समझदार बन रहे हो। अच्छा सर सर क्या पढ़ाने वाले हो? तो जबरदस्त आरंभ है, प्रचंड करने वाले हैं हम। क्या क्या सर, किस चीज का आरंभ होने वाला है आज? स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट, एमएसबीटी डिप्लोमा में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो यूनिट है बराबर, उसमें एक चैप्टर है, उसका नाम है स्ट्रेट लाइन, राइट। तो एक ही है चैप्टर स्ट्रेट लाइन, हमको अच्छे से पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए आई स्कीम चल रहा है, राइट। आई स्कीम में आपका पेपर कितने मार्क का होता है? सर हमारा पेपर देखो 70 मार्क का होता है, उसमें 12 मार्क के लिए आ जाएगा, 12 मार्क्स बराबर। कितना? 12 मार्क्स के लिए सिर्फ स्ट्रेट लाइन होगा। 12 मार्क्स मतलब छोटी बात, 70 में 12 मतलब बहुत बड़ी बात होगी, राइट। तो 4 सवाल आएंगे आपको, 4 सवाल 3-3 मार्क के बराबर, और पूरे बच्चों वाले सवाल है, छोटे छोटे बच्चे भी कर लेंगे। क्या सर ऐसा होता है? इतना आसान होता है? जरूर मैं बना दूंगा आसान, इसलिए तो मैं आता हूं, राइट। हाँ सर समझ गए सर, आप तो आसान बना ही दोगे। थोड़ी सी आपको लग रहा होगा सर डायरेक्टली क्वेश्चन लेते हैं, ये करते हैं, जरूर करेंगे। और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, कम क्वेश्चन दूंगा, इंपॉर्टेंट दूंगा, वैसे के वैसे आपको क्वेश्चंस दिखेंगे एग्जाम में, ट्रस्ट मी, बराबर, भरोसा करो। मैं पहले बोलता हूँ, एग्जाम के पहले मैं बताता हूँ क्या आने वाला है, बराबर। एग्जाम के बाद नहीं बताता कि देखो मैंने लिया था ये आया, नहीं, मैं पहले बोलता हूँ आगे जाके क्या आएगा। क्या सर आप क्या पेपर सेट करते हो? नहीं भाई, मैं ये जान चुका हूं, जो पेपर सेट करते हैं या फिर जो कोई है वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन सा सवाल पूछ सकते हैं। ये मैं पिछले कई सालों से मैं ये करता आ रहा हूं, इसलिए मुझे पता है बराबर। तो मैं जानता हूं, उनकी नस रग रग से वाकिफ हूं मैं कि क्या आने वाला है, ठीक है। तो थोड़ी सी चीज, ताकि हमें आगे जाके स्ट्रेट लाइन सॉल्व करने में इंटरेस्ट आए, तो कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में, और आपको जानना बहुत जरूरी है। और ये बात समझ लो, आप डिप्लोमा नहीं, आगे जाके इंजीनियरिंग डिग्री जो भी करोगे उसमें भी आपको ये हेल्प करने वाला है। क्योंकि ये चीजें जब तक आप पढ़ते हो, जब तक आपके जिंदगी में मैथमेटिक्स है कई तरह, और मैथमेटिक्स जिंदगी से कभी जाता भी नहीं, मरते दम तक मरने के बाद भी मैथ्स रहता है हमारे, मरने के बाद भी आपके कैलकुलेशन रहते हैं बराबर, आपके ऊपर कैलकुलेशन करना पड़ता है कितना खर्चा आएगा, ठीक है। तो लेट्स जोक पार्ट, लेकिन बात करते हैं हम स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन तो वैसे बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत वास्ट है, बहुत स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप पीएचडी कर सकते हो बराबर, लाइंस के ऊपर सिर्फ। तो इतना वास्ट है, जितना करे उतना कम है। लेकिन क्या सर सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं बराबर। हमें क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना है बराबर, और एग्जाम हमको क्लियर करना है, और क्लियर करने के साथ साथ सर हमारा टारगेट है ना सर आउट ऑफ मार्क लाएंगे। हमें नहीं लगता कि हमारी कैपेसिटी है, लेकिन आप जिस तरीके से बोलते हो ना सर, हमें लग रहा है कि हम कर सकते हैं। पहले नहीं लगता था, लेकिन आप जिस तरह से पढ़ा रहे हो, आप जिस तरह से बता रहे हो, जिस तरह से हमें चीजें समझ में आ रही है, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है सर। तो यही मैं चाहता हूँ यार, यही सक्सेस होता है बराबर। कॉन्फिडेंस बढ़ाना, किसी का कॉन्फिडेंस कम है और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, इससे बड़ी बात नहीं होती है कोई। तो रिमेंबर दिस, मार्क्स तो आज कम ज्यादा हो सकते हैं बराबर, लेकिन कॉन्फिडेंस आना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस आया ना, फिर दुनिया की कोई चीज आपको नहीं रोक सकती, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम सारी चीजें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें आने वाली है आगे आने वाले समय में, जिससे कि आपकी जिंदगी, आपका एजुकेशन जो भी है, सारी चीजें मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉम्प्लिकेशंस पूरे दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ चीजें मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो बी विथ मी, हम करेंगे, ठीक है। हम कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करेंगे, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ अच्छा करेंगे। ओके सर, समझ गए। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन सुनते ही दिमाग में क्या आता है? स्ट्रेट लाइन सुनते ही दिमाग में आता है सर कुछ तो एक लाइन हो सकती है। क्या ये स्ट्रेट लाइन है?
अब ये थोड़ा ऐसा वैसा दिख रहा होगा लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, राइट? क्या ये स्ट्रेट लाइन है? ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, स्लैंटेड है लेकिन स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब ये होता है कोई भी लाइन ले लो, ये भी स्ट्रेट लाइन है, बराबर? ये स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं, इसको स्ट्रेट नहीं बोलेंगे। ये लाइन जरूर है लेकिन स्ट्रेट नहीं है, राइट? ओके सर। सो सिर्फ इस वाले लाइंस, ऐसी लाइंस का हम पढ़ाई करने वाले हैं इस चैप्टर में, बराबर? तो सर हम एक स्ट्रेट लाइन पकड़ते हैं। तो लाइन को होता क्या है? लाइन क्या होता है? मान लीजिए मैं एक लाइन पकड़ता हूँ, ओके? तो यहाँ पर एक एंड पॉइंट है, इसको नाम देता हूँ बी, ओके? एक लाइन है, एक सेगमेंट है। ये लाइन आगे अगर मैं यहाँ पर एरो करता हूँ तो ये इनफाइनाइट कहीं भी जा सकता है, राइट? तो उसका एक पार्ट मैंने निकाला हुआ है, तो इसको लाइन बोलेंगे। तो लाइन को कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ये जो लाइन है ये किन चीजों से बना है, किससे बना है? लाइन इज फॉर्म ऑफ इनफाइनाइट। ये किससे बना है? फॉर्म बाय इनफाइनाइट पॉइंट्स, बराबर? ये क्या है? ये क्या है सर? एक पॉइंट, पॉइंट 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 पॉइंट, ये सारे पॉइंट में जोड़ दूंगा एक साथ। ये सारे पॉइंट, ये इस लाइन पे क्या है? सारे पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स है? नहीं गिन सकते, इनफाइनाइट पॉइंट। ये क्या सर, ये बड़ा लाइन है, इसमें गिन सकते हैं कि नहीं? ये भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है, क्योंकि पॉइंट कितना पॉइंट छोटा होता है हमें पता नहीं, बराबर? इसलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनता है एक लाइन। तो इतना तो समझ में आ गया कि सारे पॉइंट्स है इसके ऊपर, ओके? और ये एंड के पॉइंट है, ऐसा हम बोल सकते हैं, बराबर? और लाइन को एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, वो होता है उसका स्लोप। क्या होता है उसका स्लोप? मान लीजिए ये एक एक्स एक्सिस है, बराबर? और ये जो है वाई एक्सिस है, और यहां पर इसका एंगल थीटा है, बराबर? तो हर एक लाइन का स्लोप होता है, हर एक लाइन का इक्वेशन बनता है, बराबर? अगर मुझे इस लाइन का इक्वेशन बनाना है और मेरे पास स्लोप है, बराबर? स्लोप एक कांस्टेंट होता है। तो यहां पर मैं स्लोप को मान लेता हूं, यम मानते हैं हम नॉर्मली। स्लोप का लेटर कौन सा होता है? यम। और कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं, कोई भी एक पॉइंट इस लाइन पर, कहीं भी एंड पॉइंट हो सकता है, कहीं भी एक पॉइंट हो सकता है। उस पॉइंट को, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में मानता हूं x1 y1, बराबर? पॉइंट को क्या माने मैंने? x1 y1। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? y माइनस y1 यम इंटू x माइनस x। इस चैप्टर में ये जो फॉर्मूला है कई बार आपके हाथों से जाने वाले, कई बार आपको लिखना पड़ेगा ये, क्योंकि इसके सिवाय कुछ हिलता ही नहीं, पत्ता भी नहीं हिलता, स्ट्रेट लाइन का पत्ता भी नहीं हिलेगा इस फॉर्मूला के बिना, बराबर? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, बराबर? स्ट्रेट लाइन का। ओके सर, समझ गए। और दूसरा भी एक फॉर्मूला है जिससे हम इक्वेशन बना सकते हैं या फिर स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? स्लोप हम अगर 2 पॉइंट दिए हैं तो स्लोप निकाल सकते हैं, बराबर? अगर थीटा दिया है, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ये सारे फॉर्मूले की लिस्ट में हम बना के लेंगे। मैं आपको वैसे भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जो जितने जितने फॉर्मूले मैं साइड में लिखूंगा आपको नोट डाउन करना है, बराबर? तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हम साइड में फॉर्मूले लिखने वाले। बस मैं आपके उसके पीछे का एक रीजन बताना चाहता हूँ, कैसे आया, कहां से आया। अगर एंगल दिया है तो स्लोप हम ऐसे निकाल सकते हैं, अगर इक्वेशन दिया है तो स्लोप हम ऐसे निकाल सकते हैं, बराबर? तो मैं यहां पर क्या बोलना चाह रहा हूं आपको, इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि हर एक, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो आप, यहाँ पे प्लस सी करके इक्वल टू 0, बराबर? ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ये भी एक इक्वेशन, इस फॉर्म में हम हर एक आंसर लिखने वाले हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? फाइनल आंसर हमारा इस फॉर्म में होगा, राइट? अगेन ये सारे फॉर्मूले मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इक्वेशन बनाने के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं।
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर आपके हाथ में स्लोप और इंटरसेप्ट है तो उसका अलग फॉर्मूला है, अगर आपके पास स्लोप और पॉइंट है तो उसका ये वाला अलग फॉर्मूला है, अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट से कोई भी 2 पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा एक और तो 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं, वो एक अलग फॉर्मूला है बराबर। अगर आपके पास दोनों इंटरसेप्ट्स है तो उसका अलग फॉर्मूला है बराबर। तो लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए अलग अलग फॉर्म्स है, तो सारे फॉर्म्स की हमें जरूरत नहीं है। एज हम अगर एग्जाम के बारे में सोचते हैं बराबर, कितनी तैयारी करनी है हमें मैं आपको जरूर बताऊंगा। जो इंपॉर्टेंट थोड़े से हम 3 4 5 फॉर्मूले के सिवाय कुछ नहीं करने वाले बराबर, और उसमें से आपका काम हो जाएगा बराबर। तो उतने ही फॉर्मूले हम देखेंगे जितना कि आपको जरूरी है। जैसे मैंने पहले ही बोला, स्ट्रेट लाइन पे आप पीएचडी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन अननेसेसरी चीजें हम यहां पर नहीं करेंगे। मैं आपको, क्योंकि आप जानते हो यार, आपका एग्जाम नजदीक आया है और आप सोचते हो यार कम से कम समय में हमें अच्छे से पढ़ाई करना है और वही क्वेश्चंस करने हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, राइट। और वही फॉर्मूले, वही मेहनत करेंगे जो हमें एग्जाम में हेल्प बराबर और अच्छा स्कोर कर पाए। और जो लोग फेल होने से डरते हैं वो फेल ना हो। और अगर आप पहले से मेरी वीडियो सीरीज फॉलो कर रहे हो तो मैं गारंटी देता हूं कोई फेल नहीं होने वाला। फेल तो यार दूर की बात है, अगर आप दिल से कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो ना, जरूरी मतलब इम्पॉसिबल, फेल होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। और सारे वीडियोस यहां पर आपको सीक्वेंस में देखने हैं बराबर। स्ट्रेट लाइन तक सारा कवर किया है, लॉगरिथम से लेके लॉगरिथम किया है हमने, मैट्रिसेस किया, डिटर्मिनेंट्स किया, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन किया हमने, ट्रिग्नोमेट्री किया है, पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी कंप्लीट किया। उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन, मतलब सारा सीक्वेंस ही जा रहे हैं, उसके बाद हम आगे भी कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा सीक्वेंस में यार आपके लिए फ्रीली अवेलेबल किया है मैंने, तो आप जरूर इसका फायदा उठा सकते हो और उठाना चाहिए, राइट। और इसका एक मोटिव क्या है मैं बता रहा हूं आपको, कि जो डर है, क्योंकि क्या होता है ना, किसी चीज को गलत तरीके से अगर जब देखते हो आप, मैथमेटिक्स की अगर बात करते हो, मान लीजिए आपको इसका जो सिंपलिसिटी है, ये कितना सिंपल है, ये आपको किसी ने बताया नहीं, तो आपको डिफिकल्ट लगने लगेगा, आप उससे डरोगे। तो मुझे बहुत बुरा लगता है ना जब अननेसेसरी, जरूरत नहीं है फिर भी अगर कोई बच्चा डरता है किसी सब्जेक्ट से या किसी टॉपिक से बराबर, होता तो सिंपल है लेकिन उसको वो सिंपलिसिटी नहीं दिखा है या कोई दिखा नहीं पाया है, इसकी वजह से उसके मन में डर, तो वो उससे बुरी चीज कोई नहीं होती, वो दुर्भाग्य मानता हूं मैं इसको। अगर वो बात सिंपल है, आसान है, तो सबको आसान ही लगनी चाहिए बराबर। अगर ये स्ट्रेट लाइन आसान है तो सबको आसान ही लगना चाहिए। आप देख रहे होंगे आपके आसपास के स्टूडेंट, किसी को आसान लगता है, कोई अच्छा मार्क्स लेता है, कोई किसी को लगता है यार ये छोड़ ही देता हूं, मेरे बस की बात ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये मेरा मतलब ये कोशिश है मेरी, इसके पीछे ये सारा जो कर रहा हूं मैं, इसके पीछे ये कोशिश है कि सबके दिमाग में वो एक ही एटीट्यूड पैदा हो मैथमेटिक्स के नज़र, जो मैथमेटिक्स को जिस तरह नज़र से देखते हो तो सबका एक ही नज़रिया हो, ये मेरा कोशिश है यहाँ, ठीक है। तो आई होप सब लोग अच्छे से, मैं जितना बताना चाहता था, एक स्ट्रेट लाइन होती है, वहां पर पॉइंट से बनता है, एक फॉर्मूला है, सारी फॉर्मूले हम आगे जाके देखने वाले हैं बराबर, और कितने मार्क्स पे आता है ये भी मैंने बता दिया बराबर। और सारी चीजें एक्चुअल हम स्टार्ट करेंगे, एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या आएंगे और उनको कैसे सॉल्व करना है, स्टेप वाइज करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे बराबर। जस्ट आपको वो प्रॉब्लम्स देखना है, वीडियो पॉज करके आप राइट डाउन कर सकते हो, और उसी टाइप के प्रॉब्लम आपको बहुत सारे मिलेंगे, वैसे सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस करो। और मैं फिर से बोलता हूं, प्रैक्टिस इज द की। मैथमेटिक्स की एक ऐसी चीज है जहां पर आपने बोला, सर आपने तो बोला था कि इसमें आएगा, आप वीडियो फॉलो करोगे तो हो जाएगा, कोई फेल नहीं होगा, ये नहीं होगा, स्कोर होगा, नहीं। पहले से बोलता हूं, फिर से बोलता हूं, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। जब आप खुद से सॉल्व नहीं करते हो, ये तो क्या हो गया, आपको लगेगा समझ गया मैं कर सकता हूं, नहीं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब 1 महीने बाद, 10 दिन बाद जब देखोगे ना, तो आपको फिर से नया नया लगेगा, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे खुद से। इसलिए प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है बिना प्रैक्टिस। अगर आप चाहते हो बिना प्रैक्टिस का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, मैं क्लियर कट बोल देता हूं बराबर। और प्रैक्टिस करना मैं मतलब कोई आपको पहाड़ खोदने के लिए नहीं बोल रहा हूं, राइट। तो प्रैक्टिस ही तो करना है, तो क्यों नहीं करना है, आसान है। प्रैक्टिस करना मुश्किल थोड़ी होता है बराबर, तो कर लो। आपको और करना क्या है, प्रैक्टिस करना है, पढ़ाई करना है, दूसरा कुछ तो काम है नहीं बराबर। तो सर जरूर करेंगे हम,
और करते हैं फिर इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने को शुरुआत करते हैं, ठीक है।